65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जोरदार अभिनंदन करें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके पसीने की इज्जत है। आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए, तो सबके प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत जो हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई अपडेट के साथ। किसान सम्मान निधि की लेकर यहाँ पर आप लोगों को बताते चले, पैसा जारी हो चुका है। उसके बाद भी यहाँ पर किसान कल्याण का जो पैसा 2-2 हज़ार रुपये आता है, वो आखिर क्यों नहीं आया है और कब तक आएगा, कौन से तारीख में आएगा, इसकी जानकारी आपको देने वाला है। जो खबरों के मुताबिक क्या है जानकारी, आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है। किसानों के हित के लिए लगातार जो है डॉक्टर मोहन यादव काम कर रही है। भावांतर योजना, फसल बीमा योजना, क्षतिग्रस्त आपदा से जुड़ी किसानों को क्षति हो उसका भरपूर यहाँ पर भरपाई करना, इस तरह से लगातार जो है किसानों के हित के लिए, किसानों के आय की वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। 2-2 हज़ार जो किसान कल्याण योजना के तहत, सीएम किसान कल्याण योजना के तहत लाखों किसानों को मिलता है, उनका आपको बेसब्री से इंतजार होगा आखिर ये पैसा हमारे खाते में कब आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है। जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इसकी जो राशि है दिसंबर में आपके खाते में भेजे जा सकते हैं। जिसकी तिथि की बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5 तारीख को भी मिल सकता है या फिर 10 दिसंबर तक आपके खाते में ये आ सकता है दोस्तों। क्योंकि मोहन यादव लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। जो कभी भी कार्यक्रम होता है, हो सकता है तो उसमें रिलीज़ भी किया जा सकता है। आपको हो सकता है 10 दिसंबर तक इंतज़ार करना भी ना पड़े। बाकी हम आपको लगातार चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। लाडली बहना 31वें किस्त को जुड़ी जानकारी आता है तब भी आपको देंगे। तो जिन लोग प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा।
बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1000 भैया का, 1250 बहना का, तो 2250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है।